हेलो गाइस, मैं ला रहा हूँ आप लोगों के लिए देखिए ग्रामर सीरीज, इंग्लिश ग्रामर की लेक्चर सीरीज। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग इंटरेस्ट लेंगे इसमें। देखिए इंग्लिश ग्रामर में हम काफ़ी टॉपिक कवर करने वाले हैं। सबसे पहला टॉपिक होगा हमारा एसेंशियल नॉलेज। ठीक है, एसेंशियल नॉलेज देखिए मैं आपको लाइन से टॉपिक बता रहा हूँ कि यहाँ कौन कौन से टॉपिक हम कवर करेंगे इस ग्रामर की लेक्चर सीरीज में। एसेंशियल नॉलेज जिसमें हमारे कुछ टॉपिक्स होंगे एसेंशियल नॉलेज में, लेटर एंड वर्ड होंगे, फ्रेज एंड क्लॉज होंगे, सेंटेंसेस होंगे, कुछ इस तरीके से टॉपिक्स होंगे इसमें। सेंटेंस एंड दियर रीऑर्डरिंग। उसके बाद सेकंड टॉपिक आता है आपका सेंटेंस एंड दियर रीऑर्डरिंग, ये वाला होगा फिर इसमें टॉपिक, सेकंड टॉपिक। थर्ड होगा द पार्ट ऑफ स्पीच जिसमें नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब इन सब के बारे में पढ़ेंगे हम। उसके बाद स्पेशली पर्टिकुलर द नाउन के बारे में पढ़ेंगे, द प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे एंड द एडजेक्टिव। द एडजेक्टिव फिर डिटरमाइनर और आर्टिकल्स, जिसमें आर्टिकल्स में हमारा टॉपिक होगा ए, एन और द, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद द वर्ब काइंड्स। ठीक है, वर्ब के बारे में पढ़ेंगे और उसके काइंड्स के बारे में। ऑक्सिलरी एंड मॉडल्स में क्या होता है, ऑक्सिलरी में दो प्रकार की वर्ब्स होती हैं आपकी, मेन वर्ब्स होती है और हेल्पिंग वर्ब होती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और मॉडल्स में कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, ये सब जो टॉपिक्स हैं आपके ये कवर करेंगे। उसके बाद देखिए फिर आपका आता है वेरियस फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। ठीक है, वेरियस फॉर्म्स ऑफ द वर्ब के बारे में हम क्लियर करेंगे, यानी कि वर्ब के बारे में आपको काफ़ी सारी फॉर्म्स लिखवाई जाएंगी, उसकी कितनी फॉर्म होती हैं, उसकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। ठीक है, इस तरीके की आपकी जो सारी फॉर्म्स होती हैं, एसईआईएस वाली फॉर्म्स, ये सभी आपको इसमें करवाया जाएगा। टेंसेस, देयर यूजेस एंड इंटरचेंज, फिर टेंसेस करवाए जाएंगे, टेंसेस कवर करेंगे। टेंसेस में क्या होगा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट से स्टार्ट करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस। ठीक है, प्रेजेंट के चारों पार्ट होंगे, ऐसे ही पास्ट के भी चारों पार्ट होंगे, इंडेफिनिट होगा, कंटिन्यूअस होगा, परफेक्ट होगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। फिर ऐसे ही फ्यूचर के भी चारों पार्ट होंगे इसमें। फिर नेक्स्ट आता है आपका यूजेज ऑफ पैसिव वॉइस, जिसमें हमारे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस होंगे। ठीक है, किसी भी सेंटेंस को बोलने के दो तरीके से होते हैं आपके, एक्टिव होता है एक पैसिव होता है। ठीक है, तो उसे एक्टिव और पैसिव वॉइस को इसमें क्लियर करेंगे हम। फिर आएगा आपका नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में देखिए क्या होगा, इसमें आपको किस तरीके से पॉजिटिव से नेगेटिव कन्वर्ट करने हैं और पॉजिटिव से इंटरोगेटिव कन्वर्ट करने हैं, वो आपको इसमें बताया जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है द एडवर्ब। एडवर्ब में क्या होगा, देखिए मॉडिफाइंग वर्ड्स। ठीक है, इसमें आपको एडवर्ब में बताया जाएगा कि एडवर्ब का मतलब क्या होता है, कि किसी भी क्रिया की विशेषता बताना। ठीक है, तो एडवर्ब में क्या हो जाएगा, क्रिया की विशेषता बताई जाएगी, किस तरीके के सेंटेंस में हम चेंज कर सकते हैं एडवर्ब, वो बताए जाएंगे आपको। फिर प्रीपोजिशंस, प्रीपोजिशन में आएंगे। देखिए प्रीपोजिशन में क्या होता है, किस तरीके से ऑफ को कहाँ यूज़ करना है हमें। ठीक है, ये सब चीज़ें हम प्रीपोजिशन में कवर करेंगे, यानी कि कैसे रिलेशन बनाना है सेंटेंस का। कंजक्शन और कनेक्टर की बात करें तो कनेक्टर क्या होते हैं, जैसे एंड जोड़ना हो या बट का यूज़ करना हो, और का यूज़ करना हो, तो ये सब चीज़ें हम कहाँ यूज़ करते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे, कंजक्शन और द कनेक्टर। ठीक है, फिर उसके बाद लास्ट टॉपिक है आपका इसके बाद द इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन में भी हम क्या करेंगे, इंटरजेक्शन में भी देखेंगे कि इंटरजेक्शन क्या होते हैं, इनके टाइप्स पढ़ेंगे, या फिर इनके बारे में जो भी डिटेल्स है वो हम कंप्लीट डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, तो इंग्लिश ग्रामर की अगर लेक्चर सीरीज की बात करें तो अभी ये देखिए एसेंशियल नॉलेज से लेकर इंटरजेक्शन तक, और कुछ टॉपिक और हैं इनके अलावा। ठीक है, इनके अलावा कुछ टॉपिक और हैं जो मैं आपको लिखवा देता हूँ कि जो जो हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर में। देखिए इसमें आपको पूरी सीरीज मिलने वाली है। ठीक है, इसमें आपको पूरी सीरीज मिलने वाली है और पर्टिकुलर एक एक टॉपिक एक एक वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें और कौन से टॉपिक होंगे। देखिए इसके बाद जो आपका टॉपिक होगा द सेम वर्ड यूज्ड एज डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच। द सेम वर्ड यूज्ड एज डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच। देखिए पहले आपको टॉपिक इसलिए लिखवा रहा हूँ मैं ताकि आपको पता लग जाए कि हम इस ग्रामर वीडियो लेक्चर में क्या कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, जैसे ही आपको ये कंप्लीट पता लग जाएगा कि इसमें क्या वीडियो में होगा, फिर धीरे धीरे हम एक एक करके इसके टॉपिक्स पर आएंगे, टॉपिक्स कवर करेंगे। तो सबसे पहले इसके बाद ग्रामर के बाद ये वाला पोर्शन चालू होगा। ठीक है, उसके बाद फिर आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट से जाएंगे, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच आएंगे। उसके बाद देखिए आपका क्या आएगा इसके बाद नॉन फाइनाइट्स वर्ब पढ़ेंगे हम। ठीक है, नॉन फाइनाइट्स।
नॉन फाइनाइट्स पढ़ेंगे इसके बाद, ठीक है। नॉन फाइनाइट्स पढ़ने के बाद देखिए क्या पढ़ेंगे हम लोग, फिर पंक्चुएशन, ठीक है। कॉमा कहाँ यूज़ करते हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमा कहाँ यूज़ करते हैं, ये सब हम इसमें कवर करेंगे। फुल स्टॉप कहाँ यूज़ करना चाहिए, ठीक है। अपोस्ट्रोफे कहाँ यूज़ करना चाहिए, ये सब चीज़ें हम पंक्चुएशन में कवर करेंगे। फिर उसके बाद आता है आपका स्पेलिंग्स। कुछ चीज़ों में काफ़ी लोग स्पेलिंग से मिस्टेक कर देते हैं, ठीक है। काफ़ी वर्ड्स जो हैं वो गलत लिख देते हैं, तो हम इसमें स्पेलिंग्स कवर करेंगे कि किस वर्ड की स्पेलिंग किस तरीके से बनती है, ठीक है, और कैसे कैसे आपको स्पेलिंग्स कवर करनी है। फिर एक लास्ट टॉपिक है आपका वर्ड फॉर्मेशन का, वर्ड फॉर्मेशन, ठीक है। तो वर्ड फॉर्मेशन में हम क्या करेंगे, वर्ड की फॉर्म्स कितनी होती हैं वो सब हम देखेंगे, ठीक है। कितनी कितनी फॉर्म्स होती हैं वो सब कंप्लीट करेंगे। तो देखिए इंग्लिश ग्रामर की अगर बात की जाए तो इंग्लिश ग्रामर में आपके ये सभी टॉपिक्स हैं, ठीक है। इंग्लिश ग्रामर में अगर बात की जाए तो ये सभी आपके इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक हैं। तो सबसे पहले अगर इंग्लिश ग्रामर को हम डिवाइड करेंगे दो पार्ट में, तो वो कौन कौन से होंगे। सबसे पहला पार्ट हमारा बनेगा एक तो ग्रामर, और दूसरा पार्ट बनेगा हमारा ट्रांसलेशन का, ठीक है। देखिए कवर तो हम इसमें भी करेंगे ट्रांसलेशन, लेकिन इसमें एकदम बेसिक से करेंगे, ठीक है। इसमें आपको सारी चीज़ों का पता चलेगा कि कौन सी चीज़ क्या होती है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 2 से 3 एग्जाम्पल दिए जाएंगे सब में ग्रामर में। लेकिन ट्रांसलेशन वाला जो पार्ट होगा, इस ट्रांसलेशन में आपको A to Z ट्रांसलेशन बेसिक से लेकर एडवांस तक के जितने भी ट्रांसलेशन होते हैं वो आपको सब कवर कराए जाएंगे इसमें, ठीक है, ट्रांसलेशन वाले पार्ट में। तो अभी हम जो पहले पार्ट पढ़ेंगे वो पहले वाला पार्ट जो होगा वो हमारा ग्रामर का पार्ट होगा, जिसमें आपको एटलीस्ट बेसिक का पता चलेगा कि ग्रामर में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या टॉपिक होते हैं, क्या क्या हमें कवर करना है। ये सारी चीज़ें हमें ग्रामर में पता चलेगी। तो जो मैंने टॉपिक बताई ये सिर्फ ग्रामर के टॉपिक है। ट्रांसलेशन की अगर टॉपिक की बात करें तो ट्रांसलेशन में भी काफ़ी सारे टॉपिक हैं, ठीक है, जिसमें मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ थोड़े से, फिर जब ट्रांसलेशन कराएंगे तो उसमें आपको प्रॉपर लिखवा दिया जाएगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से बताया जाए तो इज आर, ठीक है, इज आर एम ये वाला टॉपिक रहेगा, हैज हैव हैड रहेगा, ठीक है। इसमें टेंसेज रहेंगे प्रेजेंट के, उसके बाद फिर प्रेजेंट के रहेंगे, फिर पास्ट के रहेंगे, फिर फ्यूचर के रहेंगे। इस तरीके से आपके सारे टॉपिक कवर होंगे। वॉज वर कवर होगा, ठीक है, इज आर एम वॉज वर। उसके बाद फिर आपका आ जाएगा, इसमें भी बहुत सारी फॉर्म्स आएंगी वर्ब की, ये कंप्लीट हो जाएगा। ए एंड द कवर करेंगे सेंटेंस में। तो ऐसे ही ट्रांसलेशन के भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, आपको एक पूरा इंडेक्स पेज बना के लिखवा दिया जाएगा, ठीक है। जब आपका ट्रांसलेशन की पार्ट आएगा, ट्रांसलेशन करवाएंगे हम लोग, तो इसका एक पूरा पार्ट आपको लिखवा दिया जाएगा। तो अभी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी क्या है, इंग्लिश ग्रामर का हमारा पहली लेक्चर सीरीज चल रही है। तो इंग्लिश ग्रामर में आपकी सिर्फ इंग्लिश ग्रामर, देखिए ग्रामर वाला पार्ट जो है वो मैं एक अलग लेक्चर सीरीज में डालूंगा, ठीक है। और ट्रांसलेशन का जो पार्ट होगा वो एकदम अलग लेक्चर सीरीज में। इसमें आपको सभी चीज़ों के बहुत से सेंटेंस कराए जाएंगे, ठीक है। इसमें सभी चीज़ों के आपको बहुत से सेंटेंस कराए जाएंगे, ठीक है। तो काफ़ी हद तक आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। तो बात करते हैं अभी कहाँ पे, ये कंप्लीट टॉपिक के लिए। तो सबसे पहले अगर हम टॉपिक की बात करें तो हमारा कौन सा टॉपिक चलेगा, पहले एसेंशियल नॉलेज। जैसा कि अभी हमने लिखवाया था, कौन सा टॉपिक लिखवाया था, एसेंशियल नॉलेज का। तो इंग्लिश ग्रामर का सबसे पहला टॉपिक है आपका एसेंशियल नॉलेज। देखिए एसेंशियल नॉलेज में होता क्या क्या है वो बता देते हैं पहले। अगर एसेंशियल नॉलेज की बात करें तो इसमें लेटर एंड वर्ड्स पढ़ेंगे, पहले फ्रेज एंड क्लॉज पढ़ेंगे, उसके बाद फिर आपका सेंटेंस होंगे, सेंटेंस कितने काइंड्स ऑफ सेंटेंस होंगे, कितने प्रकार के सेंटेंस होते हैं, फिर पार्ट ऑफ स्पीच होगा इसमें, ठीक है। पार्ट ऑफ स्पीच के बाद फिर नॉन फाइनाइट वर्ब होंगी, उनके भी काइंड्स होंगे, और फिर उसके बाद फॉर्म्स ऑफ द वर्ब होंगे एंड प्रीपोजिशन होंगे, ठीक है। फॉर्म्स ऑफ द वर्ब और प्रीपोजिशन होंगे। तो देखिए इसके बाद प्रीपोजिशन में भी थोड़ा सा बेसिक बताएंगे, फिर आगे उसके बाद प्रीपोजिशन को कवर कराया जाएगा। तो अगर कोई सी भी वीडियो, ठीक है, आप इसमें देखेंगे तो ये सब सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर 6th क्लास से आप स्टूडेंट हैं एंड 12th तक के स्टूडेंट के लिए, 6th क्लास से लेकर, ठीक है, 6th क्लास से लेकर 12th तक के स्टूडेंट के लिए आप इस वीडियो लेक्चर सीरीज को आराम से देख सकते हैं। कोई भी टॉपिक होगा इसमें सब कवर किया जाएगा आपको, ठीक है। और ये बेसिकली ग्रामर भी है, ठीक है, पूरी ग्रामर आपकी इसमें कवर हो जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो सबसे पहला टॉपिक है एसेंशियल नॉलेज, और एसेंशियल नॉलेज का भी पहला पार्ट है आपका लेटर्स एंड वर्ड्स। लेटर्स एंड वर्ड्स,
ठीक है। सबसे पहला पार्ट है लेटर्स एंड वर्ड्स। तो देखते हैं आगे इसके लेटर्स एंड वर्ड्स में क्या होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए लेटर्स एंड वर्ड्स, सबसे पहले हमारे दिमाग में क्वेश्चन उठता है कि लेटर्स क्या होते हैं और वर्ड्स क्या होते हैं। ठीक है, तो देखो ध्यान से, दो चीज़ें मैं पहले आपको कवर कर देता हूँ कि अल्फ़ाबेट और लेटर में डिफरेंस क्या होता है। अल्फ़ाबेट और लेटर्स में, ठीक है। अगर किसी को पूछा जाता है कि अल्फ़ाबेट कितने होते हैं तो लोग बोलते हैं 26 अल्फ़ाबेट होते हैं। तो बेसिकली मैं आपको बता रहा हूँ किसी भी लैंग्वेज में अल्फ़ाबेट जो है 26 नहीं होते, अल्फ़ाबेट 1 ही होता है। ठीक है, अगर लेटर्स पूछे तो लेटर्स 26 होते हैं। देखिए अगर ए से लेकर जेड तक आप लेटर्स लिख रहे हैं तो कितने हैं 26। तो ये 26 लेटर्स हैं, ना कि अल्फ़ाबेट। ठीक है, अगर अल्फ़ाबेट की बात की जाए तो अल्फ़ाबेट का मतलब होता है वर्णमाला। अल्फ़ाबेट का मतलब क्या होता है, वर्णमाला। तो वर्णमाला तो किसी भी लैंग्वेज में एक ही होती है। अगर आप हिंदी लैंग्वेज में देखेंगे तो ऐ से लेकर ज्ञ तक होती है, अ से अनार से लेकर ज्ञानी तक होती है। आगे अल्फ़ाबेट अगर इंग्लिश में बात करेंगे तो इंग्लिश में ए से लेकर, ठीक है, जेड तक होती है। तो ये है तो एक ही, वर्णमाला तो एक ही है, लेकिन इसके अंदर की बात करें तो 26 लेटर्स होते हैं। कितने लेटर्स होते हैं, 26 लेटर्स होते हैं। तो ये था अल्फ़ाबेट और लेटर्स का डिफरेंस। ठीक है, कि अल्फ़ाबेट कितने होते हैं और लेटर्स कितने होते हैं। ठीक है, अब आते हैं, अब इसके बाद आते हैं आपके लेटर्स पे। तो ये तो अल्फ़ाबेट और लेटर्स में डिफरेंस था। ठीक है, लेटर्स की बात करें तो भाषा की, यानी कि चाहे फिर वो इंग्लिश हो या फिर हिंदी हो, उसकी सबसे छोटी इकाई। ठीक है, लेटर्स की बात करें तो भाषा की या फिर इंग्लिश, ठीक है, भाषा की वह सबसे छोटी इकाई, भाषा की वह सबसे छोटी इकाई। ठीक है, भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो क्या कहलाती है, लेटर्स कहलाती है, जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, लेटर्स कहलाती है। ठीक है, जैसे ए, एग्जाम्पल के लिए A4, ठीक है, ए हो गया, बी हो गया, सी, डी, ई। क्या आप इनके और टुकड़े कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं आप। यहाँ पे F, Z, Y, X, ठीक है। इस तरीके से क्या हो जाएगा, क्या देखिए लेटर्स क्या होता है, लेटर्स भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जो लेटर्स कहलाती है। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई लेटर्स कहलाती है। जैसे एग्जांपल के लिए हम इसमें क्या देख सकते हैं, ए बी सी डी, यानी कि ए से लेके जेड तक का आपका कोई भी लेटर्स आ सकता है, वो कंप्लीट क्या कहलाएगा, आपका लेटर्स कहलाएगा। देखो इसके ए के आप टुकड़े कर सकते हो और नहीं कर सकते इसमें। ठीक है, ए के जो है हम टुकड़े नहीं कर सकते। तो आगे देखिए तो लेटर्स में क्या हो जाएगा, ए के टुकड़े नहीं कर सकते। ऐसे ही अगर वर्ड्स की बात करें तो वर्ड्स क्या होगा बताइए। ठीक है, देखो कंप्लीट क्या हो जाएगा यहाँ से, लेटर्स एंड वर्ड्स। तो लेटर्स तो हमने कंप्लीट कर दिया कि भाषा की वह सबसे छोटी इकाई लेटर्स कहलाती है। अब इन्हीं लेटर्स से कुछ मिलकर वर्ड्स बनते हैं। ठीक है, सबसे छोटी इकाई तो ए बी सी डी ई एफ, ये सब क्या है, लेटर्स हैं। ठीक है, अगर इनमें पर्टिकुलर की सबकी एक एक की बात करें तो ये सब लेटर्स हैं, लेकिन इन्हीं से मिलकर कुछ शब्द बनते हैं। ठीक है, इन्हीं से मिलकर कुछ वर्ड्स बनते हैं। तो अगर वर्ड्स की डेफिनेशन देखी जाए तो क्या बनेंगे, वर्ड्स की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, अक्षरों के संयोग से वर्ड्स बनते हैं। ठीक है, अक्षरों के संयोग से क्या बनते हैं, वर्ड्स बनते हैं। अक्षरों का मतलब क्या हो गया, लेटर्स, जो आपके लेटर्स हैं इन्हीं को अगर आपस में जोड़ दिया जाए तो वर्ड्स बनते हैं। लेकिन डिपेंड करता है दो चीज़ों पे, देखिए फर्स्ट एंड सेकंड। मान लीजिए एक वर्ड मैंने बनाया F A T H E R, ये मैंने एक जोड़ दिया। ठीक है, ये एक वर्ड ऐसे जोड़ दिया और दूसरा वर्ड हमने ऐसे जोड़ दिया, R S T W A। देखिए ये भी एक वर्ड है, ये भी एक वर्ड है। तो इसमें से पहचानना है कि हमें कौन सा सही वर्ड है, ये वाला वर्ड सही होगा या फिर ये वाला वर्ड सही होगा। क्योंकि देखिए वर्ड्स क्या कह रहा है कि अक्षरों के संयोग से वर्ड्स बनते हैं, लेकिन, ठीक है, लेकिन इसका कोई अर्थ होगा तभी। ठीक है, लेकिन जब कोई अर्थ निकले,
ठीक है। वर्ड्स में क्या हो जाएगा, अक्षरों के संयोग से वर्ड्स बनते हैं, लेकिन जब उसका कोई अर्थ निकले तो एक चीज देखिए यहाँ पे FATHER फादर, फादर का तो अर्थ होता है, ठीक है, पिता। RSTWA इसका कोई अर्थ होता है, नहीं होता है, तो ये वाला तो आपका क्या हो जाएगा, ये वर्ड्स नहीं होगा, और ये वाला आपका वर्ड्स सही होगा, ठीक है। तो फादर FATHER फादर, इसका वर्ड्स का बन जाएगा आपका, और RSTWA ये कोई वर्ड्स नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये कोई वर्ड्स नहीं बनेगा। तो ऐसे ही बहुत सारे वर्ड्स आप लिख सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए, और अगर आप देखा जाए तो MOTHER, ठीक है, मदर, तो ये तो आपका वर्ड्स बन गया। और इसी को अगर अपोजिट करके लिख दिया जाए तो RETHOM, क्या ये कोई वर्ड बन रहा है, नहीं बन रहा है। देखिए इसका कोई अर्थ नहीं है तो ये वर्ड नहीं बनेगा, और इसका अर्थ है तो इसका ये वर्ड बन जाएगा। क्लियर है। तो इस तरीके से आपके लेटर्स एंड वर्ड्स होते हैं, यानी कि लेटर्स और वर्ड्स आपको समझने हैं तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। देखिए लेटर्स क्या होते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई लेटर्स कहलाती है, जिसमें A से लेकर Z तक के सभी आते हैं, ठीक है। वर्ड्स में इन्हीं अक्षरों के संयोग से वर्ड्स बनते हैं, लेकिन उनका कोई ना कोई पूर्ण अर्थ होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, ये सही है आपके एग्जाम्पल दोनों, और ये दोनों एग्जाम्पल आपके गलत हैं। तो ये तो आपका हो गया लेटर्स एंड वर्ड्स, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं अपने लेटर्स एंड वर्ड्स के बाद। देखिए फ्रेज और क्लोज क्या होते हैं। अपने दूसरे टॉपिक पे आते हैं, हमारा इसी एसेंशियल नॉलेज का दूसरा टॉपिक है फ्रेज एंड क्लोज, ठीक है, क्लॉज, ठीक है। फ्रेज एंड क्लॉज क्या होते हैं, इसके दूसरे टॉपिक पे आते हैं। तो सबसे पहली चीज क्वेश्चन ये उठता है कि फ्रेज क्या होते हैं और क्लॉज क्या होते हैं, ठीक है। तो फ्रेज की बात करें तो फ्रेज शब्दों का वह समूह है जिसमें फाइनाइट वर्ब हो, ठीक है, यानी कि फ्रेज शब्दों का ऐसा समूह है हमारा जिसमें फाइनाइट वर्ब होती है और जिसका भाव तो हो किंतु उससे पूर्ण अर्थ व्यक्त ना हो। देखो इसकी डेफिनेशन भी लिख देते हैं सबसे पहले फ्रेज की, ठीक है। फ्रेज में क्या होता है देखिए फ्रेज में क्या होता है, फ्रेज में अगर बात करें तो फ्रेज शब्दों का वह, ठीक है, शब्दों का वह समूह, ठीक है, शब्दों का वह समूह जिसमें फाइनाइट वर्ब हो, जिसमें, देखिए क्वेश्चन आपके दिमाग में ये भी उठ रहा होगा कि फाइनाइट वर्ब क्या होती है, तो अभी सब चिंता मत कीजिए, अभी सब क्लियर होगा, ठीक है। आपका शब्दों का वह समूह जिसमें फाइनाइट वर्ब हो, ठीक है, फाइनाइट वर्ब हो अर्थात जिसका भाव तो हो किंतु जिसमें पूर्ण भाव व्यक्त ना हो, ठीक है, जिसका अर्थात जिसका भाव तो हो किंतु पूर्ण भाव व्यक्त न हो, पूर्ण भाव व्यक्त न हो। मतलब इसमें क्या कहना चाह रहा है, देखिए शब्दों का ऐसा समूह जिसमें फाइनाइट वर्ब हो, यानी कि जो वर्ब हमारी दी गई है, ठीक है, उसका भाव तो होगा लेकिन उसमें कोई ना कोई भाव जरूर होगा। ऐसा नहीं है कि उसका वर्ड का कोई मतलब नहीं होगा, उस वर्ड का कोई ना कोई मतलब जरूर होगा, लेकिन पूरा भाव प्रकट नहीं होगा कि एक्चुअल में वो कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। तो फ्रेज के लिए अगर एग्जाम्पल देखें, ठीक है, तो फ्रेज के लिए क्या हो जाएगा एग्जाम्पल के लिए देखिए, चलिए, ऑफ गोल्ड, क्या कहा मैंने, ऑफ गोल्ड, इसका मतलब क्या है, सोने की। ऑफ गोल्ड का मतलब सोने की, तो सोने की चीज है, लेकिन क्या चीज है, हमें पूर्ण भाव, देखिए भाव तो है इसमें कि सोने की है, कोई भी चीज होगी वो सोने की है, लेकिन क्या वो पूर्ण भाव व्यक्त कर रहा है, नहीं व्यक्त कर रहा है, बस इतना कहा गया है सोने की। तो क्या चीज है सोने की, वो हमें पूरा नहीं बताया गया है। तो ये आपका इस तरीके से जो बनते हैं वो फ्रेज होते हैं, ठीक है, कि शब्दों का ऐसा समूह जिसमें फाइनाइट वर्ब पूर्ण भाव, मतलब भाव होगा लेकिन पूरा भाव प्रकट नहीं होगा, यानी कि उसका कोई ना कोई मतलब जरूर होगा लेकिन पूरा मतलब क्या होगा वो इसमें पता नहीं लगेगा, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, विद ब्लू आइज, विद ब्लू आइज, विद ब्लू आइज का मतलब क्या है, देखिए यानी कि नीली आंखों के साथ, ठीक है, नीली आंखों के साथ, विद ब्लू आइज यानी कि नीली आंखों के साथ, लेकिन नीली आंखों से या फिर नीली आंखों के साथ।
लेकिन क्या चीज़ कहना चाह रहा है एग्जैक्टली नहीं पता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इस तरीके से फ्रेज हो जाएंगे। ठीक है, और अगर एग्जांपल देखे जाए, ठीक है, क्लॉज की, तो क्लॉज शब्दों का वह समूह है जिसमें फाइनाइट वर्ब होती है और जो किसी न किसी वाक्य का अर्थ प्रकट करता है। ठीक है, जो किसी न किसी वाक्य का भाग होता है, तो क्लॉज की बात करते हैं। क्लॉज में शब्दों का वह समूह, ठीक है, फिर से वही चीज आएगी, इसमें भी शब्दों का वह समूह। ठीक है, क्लॉज में क्या होता है, शब्दों का वह समूह जिसमें फाइनाइट वर्ब हो, जिसमें फाइनाइट वर्ब हो। ठीक है, शब्दों का वह समूह जिसमें फाइनाइट वर्ब तो होगी इसमें, और ये किसी न किसी सेंटेंस का भाग होगा। ठीक है, और ये किसी वाक्य का भाग हो। ठीक है, शब्दों का एक ऐसा समूह जिसमें फाइनाइट वर्ब होगी लेकिन साथ में ये किसी न किसी वाक्य का भी भाग होगा। तो क्लॉज क्या होते हैं, फ्रेज में तो हमने बताया था, फ्रेज में जिसका भाव होगा लेकिन पूर्णतः भाव आपका व्यक्त नहीं करेगा। जैसे ऑफ गोल्ड विद ब्लू आइज। ठीक है, ऑफ गोल्ड मतलब कोई भी चीज सोने की है, विद ब्लू आइज मतलब नीली आंखों के साथ, पर पूरा भाव प्रकट नहीं कर रहा। लेकिन इसमें क्लोज में क्या होगा, शब्दों का ऐसा समूह जिसमें फाइनाइट वर्ब तो होगी और वे किसी वाक्य का भाग भी होगा। तो देखिए कैसे वाक्य का भाग होगा हम बता देते हैं इसमें। जैसे हमने लिखा आई हैव अ चैन ऑफ गोल्ड। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैंने क्या लिख दिया, आई हैव ए चैन ऑफ गोल्ड। मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा आई हैव अ चैन ऑफ गोल्ड। ठीक है, यानी कि इसका मतलब क्या है, अगर इसमें सिर्फ गोल्ड देखा जाए तो गोल्ड की अगर बात करें तो क्या है, ये फ्रेज है। ठीक है, ये फ्रेज है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये फ्रेज है एक। देखो ध्यान से, शब्दों का वह समूह जिसमें फाइनाइट वर्ब हो और यह किसी वाक्य का भाग हो। यानी कि यहाँ पे देखिए ऑफ गोल्ड को ही मैंने इसमें वाक्य का भाग बना दिया, तो इसे ऑफ गोल्ड की बात करें तो क्या हो जाएगा, वो फ्रेज हो जाएगा। लेकिन ये पूरे पूरे सेंटेंस में प्रकट हो रहा है तो इसे हम क्या कहेंगे, क्लोज कहेंगे। कहेंगे क्लोज। देखिए अगर सिर्फ मैंने ऑफ गोल्ड लिखा था तो ये क्या था, फ्रेज था। ऑफ गोल्ड मतलब सोने की, लेकिन पूर्णतः भाव प्रकट नहीं हो रहा था तो इसलिए हमने क्या कर दिया, वो आपका फ्रेज हो गया। ऐसे ही क्लॉज की बात करें तो यही ऑफ गोल्ड को, इसी ऑफ गोल्ड को मैंने यूज करके आई हैव अ चैन ऑफ गोल्ड क्या बना दिया, इसी को यूज करके मैंने क्या बना दिया, आई हैव अ चैन ऑफ गोल्ड। इतना पार्ट तो फ्रेज है, लेकिन अगर इस पूरे पार्ट को देखा जाए आई हैव अ चैन ऑफ गोल्ड, तो ये आपका क्या बन जाएगा, क्लॉज हो जाएगा। क्योंकि क्लॉज में तो हमने यही कहा था कि फाइनाइट वर्ब होगी, ये रही ऑफ गोल्ड। ऑफ गोल्ड हमारी फाइनाइट वर्ब है। ठीक है, फाइनाइट वर्ब क्वेश्चन था ना, फाइनाइट वर्ब क्या था, ऑफ गोल्ड। ये ऑफ गोल्ड यानी कि छोटे पार्ट को क्या कहेंगे, फाइनाइट वर्ब। तो ये फाइनाइट वर्ब है हमारी, और ये किसी वाक्य का भाग होना चाहिए था, तो भाग है किसी वाक्य का। आई हैव अ चैन ऑफ गोल्ड यानी कि मेरे पास एक सोने की चैन है, तो ये क्या हो गया, क्लॉज हो गया। इसी तरीके से अगर इसका एक और इसी को सेंटेंस को हम और किस तरीके से लिख सकते हैं, देखिए आई हैव ए चैन विच इज मेड ऑफ गोल्ड, विच इज मेड ऑफ गोल्ड। इसको भी देखा जाए तो ये भी आपका क्लॉज बनेगा। क्यों, क्योंकि इसमें भी पूर्णतः भाव प्रकट हो रहा है। देखो ऑफ गोल्ड की बात करें तो ये फ्रेज है, इतना पार्ट तो फ्रेज है ऑफ गोल्ड की बात करें। ठीक है, तो आई हैव अ चैन यानी कि मेरे पास एक चैन है, विच इज मेड ऑफ गोल्ड यानी कि जो कि सोने की बनी हुई है। ठीक है, आई हैव अ चैन ऑफ गोल्ड, अगर इससे देखें तो मेरे पास एक सोने की चैन है, सिंपली बोल रहा है तो ये भी वाक्य का पार्ट। ठीक है, सेंटेंस तो इसमें भी बन रहा है, वाक्य का भाग इस कहा था तो वाक्य का भाग इसमें भी है, लेकिन इसको हम इस तरीके से लिखेंगे तो ये भी आपका क्लोज कहलाएगा। क्योंकि आई हैव ए चैन, इसी को घुमा के बोल दिया गया है कि आई हैव ए चैन, मेरे पास एक चैन है, विच इज मेड ऑफ गोल्ड, जो कि आपके सोने की बनी हुई है। ठीक है, तो यहाँ तक ये आपका कंप्लीट हो गया। ये फ्रेज पार्ट था आपका और ये क्लोज पार्ट था। फ्रेज एंड क्लोज आपके कंप्लीट हो गए। ठीक है, तो देखिए इसमें आपको फ्रेज एंड क्लॉज कंप्लीट हो चुके हैं। इसी में आपको अगर और एग्जांपल देखना है तो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, जैसे इसको रफ कर देते हैं, कुछ सेंटेंसेस हैं जो मैं आपको बता देता हूँ जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि फ्रेज क्या होते हैं और क्लॉज क्या होते हैं। देखिए एक
सेंटेंस लिखवा रहा हूँ मैं यहाँ पे एग्जाम्पल, ही मेट ए गर्ल विद ब्लू आइज, ठीक है। ही मेट ए गर्ल विद ब्लू आइज, इसका मतलब क्या है, अगर यहाँ से विद ब्लू आइज जो मैंने लिखवाया था उसी का एग्जाम्पल है। विद ब्लू आइज अगर की बात करें तो विद ब्लू आइज तो हमारा क्या हो जाएगा, फ्रेज हो जाएगा, ठीक है। विद ब्लू आइज की बात करें तो फ्रेज हो जाएगा। लेकिन अगर इस पूरे पार्ट की बात करें तो ये आपका, सॉरी इस पूरे नहीं, इस पूरे की, अगर ये कंप्लीट पार्ट की बात करें तो ये आपका क्लोज हो जाएगा, क्योंकि इसी फ्रेज को अगर सेंटेंस में यूज कर दिया जाए, अगर आप सिंपल लैंग्वेज में बोलना चाहें तो अगर इसी फ्रेज को किसी सेंटेंस में यूज कर दिया जा रहा है तो वही उसको क्लोज बना दे रहा है, ठीक है। देखो विद ब्लू आइज फ्रेज था, इसी को सेंटेंस में यूज कर दिया, क्लॉज बन गया। इसका मतलब क्या है, ही मेट ए गर्ल विद ब्लू आइज, मेट ए गर्ल यानी कि वह एक गर्ल से मिला, एक लड़की से मिला विद ब्लू आइज, जिसकी आंखें क्या थी, नीली थी, ठीक है, नीली आंखों, जिसकी आंखें क्या थी, नीली थी। तो ऐसे ही एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, ठीक है। ही मेट ए गर्ल, और अगर इसी को हम दूसरे तरीके से लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, ही मेट ए गर्ल, ही मेट ए गर्ल यानी कि वह एक लड़की से मिला, ठीक है। हुज, हुज मतलब जिसकी, ठीक है, हुज आइज वर ब्लू, हुज आइज वर ब्लू, जिसकी आंखें कैसी थी, नीली थी, ठीक है। तो देखिए ही मेट ए गर्ल विद ब्लू आइज यानी कि वह एक लड़की से मिला, नीली आंखों वाली लड़की से मिला, यानी कि अगर इससे पूरा सेंटेंस बनाया जाए तो क्या बनेगा, वह एक नीली आंखों की, नीली आंखों वाली लड़की से मिला। और इसको अगर सेंटेंस के रूप में कन्वर्ट किया जाएगा तो इसका मतलब क्या है, ही मेट ए गर्ल, वह एक लड़की से मिला, हुज आइज वर ब्लू, जिसकी आंखें नीली थी। देखिए यहाँ पे एक ही पार्ट में कंप्लीट हो रहा है और यहाँ पे इसको दूसरे पार्ट में कंप्लीट किया जा रहा है। इसका यूज कुछ ना कुछ वर्ड यूज किया जा रहा है, जैसे ये हुज है, ठीक है, यहाँ पे हमने हुज यूज किया, इससे पहले हमने विच का यूज किया था, ठीक है। तो इसी सेंटेंस को अगर हम कन्वर्ट करते हैं इस तरीके से तो आपका वाक्य में एक प्रयोग किया जा रहा है, तो ये क्या बन जाता है, आपका क्लॉज बन जाता है। तो ये आपका क्लॉज बन जाता है। देखिए तो एसेंशियल नॉलेज के ही पार्ट चल रहे हैं, ठीक है। ये आपका क्लॉज यहाँ तक कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको फ्रेज एंड क्लॉज दो चीज़ें समझ में आई होंगी। इससे पहले मैंने लेटर्स एंड वर्ड्स पढ़ाए हैं। लेटर्स एंड वर्ड्स तो बहुत सिंपली हैं, लेकिन अक्सर लोग क्या करते हैं, अल्फ़ाबेट में और लेटर्स में फ़र्क नहीं पहचान पाते हैं। तो मैंने अल्फ़ाबेट और लेटर्स में भी फ़र्क क्लियर कर दिया आपका। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो पहला टॉपिक हमने एसेंशियल नॉलेज में क्या पढ़ा, लेटर्स एंड वर्ड्स, एंड सेकंड वन इस टॉपिक हमारा कौन सा था, सेकंड टॉपिक जो हमने पढ़ा वो फ्रेज एंड क्लॉज पढ़ा है, ठीक है। इसी तरीके से हम आगे भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो के लेक्चर में इतना ही करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हम आगे भी बढ़ेंगे। आगे हमारा कौन कौन से टॉपिक चलेंगे आगे के लिए, देखिए हमने क्या बताया था, सेंटेंस बताए थे, सेंटेंस चलेंगे। देखिए मैं अब आपको एक एक टॉपिक एक एक वीडियो में क्लियर करूँगा, जिससे कि आपको क्या है, आपके लिए इजी रहेगा। आप एक पर्टिकुलर वीडियो में एक टॉपिक कवर कर पाएंगे, ठीक है। तो अब कल हम क्या करेंगे, सेंटेंस करेंगे। सेंटेंस के बाद देखिए उसके बाद आपका क्या चलेगा, सेंटेंस के बाद आपका उसके काइंड्स चलेंगे, ठीक है। सेंटेंस एंड देयर काइंड्स, सेंटेंस के बाद की बात करें तो सेंटेंस एंड देयर काइंड्स, उसके काइंड्स चलेंगे आपके। उसके बाद फिर आपका पार्ट ऑफ स्पीच चलेगा। पार्ट ऑफ स्पीच में हम थोड़ा थोड़ा कवर करेंगे कि पार्ट ऑफ स्पीच में क्या क्या होता है बेसिक, और फिर उसको पर्टिकुलर एक एक वीडियो में, ठीक है, कवर करते हुए चलेंगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, अलविदा लेना चाहूँगा। देखते रहिएगा आप लोग मौर्य क्लासेस और बने रहिएगा हमारे साथ इंग्लिश ग्रामर के लेक्चर सीरीज़ में। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आपने जिसको भी नीडेड पीपल हैं उनको शेयर कीजिए, नीडेड पीपल जो हैं उनको शेयर कीजिए, ठीक है। ओके, धन्यवाद।